स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर वाला जो एरा था वो वापस लौट रहा है। बस डिफरेंस ये है कि रशिया की जगह इस बार चाइना है और इस बार मामला मिलिट्री माइट का नहीं है बल्कि इकोनॉमिक माइट का है। मतलब कौन से देश की पकड़ इकोनॉमी पर ज़्यादा होगी वो ज़्यादातर देखा जा रहा है। और स्पेशली आपको पता है इस समय ट्रंप और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसी बीच चाइना ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। सभी देशों को चेतावनी दिया है कि अगर आप यूएस के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड डील करते हो, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही होगा भारत और यूएस के बीच में बातचीत चल रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना इसका बड़ा प्रहार करेगा। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार चाइना क्या चाहता है, चाइना ने किस प्रकार की वार्निंग दी है और आगे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, सिविल सर्विसेज डे के मौके पर आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप हमारे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो फ्री में आपका डायमंड प्लान में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इस मौके को मिस मत करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाइना ने वार्न किया है उन सभी देशों को जो भी यूएस के साथ डील करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना को नुकसान हो सकता है। और ये तब हो रहा है जब दो देश, दुनिया के जो सबसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर हैं, ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उनके बीच में ट्रेड वॉर इस समय छिड़ रखी है। तो थोड़ा सा इसको पहले हमें बैकग्राउंड समझना होगा। बैकग्राउंड ये है, आप सब जानते हैं कि अप्रैल के स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाने का निर्णय लिया और 9 अप्रैल से ये टैरिफ लगने वाला था। तभी यहां पर अचानक से खबर आती है, ट्रंप ये कहते हैं कि चाइना को छोड़कर सभी देशों के ऊपर जो टैरिफ है उसके ऊपर 90 दिन का पॉज दिया जा रहा है। लेकिन उल्टा हुआ क्या कि चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ, मतलब 145%, फिर अभी लेटेस्ट खबर आई कि 245%, इस तरह के टैरिफ लगाए गए। चाइना ने भी कहा कि हम भी टैरिफ लगा रहे हैं और चाइना ने कहा कि अब छोड़ दो, जितना टैरिफ लगाना है लगाने दो, हम इस वॉर में नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना चाहिए कि इस तरह की जो वॉर है, ट्रेड वॉर है, वो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी हुआ था 2018-19 के समय, लेकिन वो इतने बड़े स्तर पर नहीं था। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपको वॉर देखने को मिलेगा। अब इन सारी चीजों के बीच क्या हो रहा है, हर एक देश अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान हो गया, आसियान देश हो गए, भारत हो गया, हर कोई एक देश यहां पर चाह रहा है कि यूएस के साथ उसकी कुछ डील हो सके ताकि उसको एग्जम्पशन मिल जाए। मतलब इस तरह का जो यहां पर टैरिफ लगाया जाएगा अगर यूएस के द्वारा, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल भारत बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है यूएस में, तो हमें इसका नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक बायलैटरल एग्रीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि चाइना को पसंद नहीं आ रहा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो चाइना ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी है पहले समझते हैं। देखो, चाइना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और देखिए उन्होंने क्या कहा है, चाइना वार्न्ड ऑल कंट्रीज अगेंस्ट मेकिंग एनी ट्रेड डील विथ यूएस जो कि चाइनीज इंटरेस्ट को हार्म करेगा। मतलब अगर आप अमेरिका के साथ कोई भी ऐसा ट्रेड डील करते हो जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को नुकसान होता है, तो यहां पर हम रिटेलिएट करेंगे, ऐसा चाइना ने कहा है। इफ एनी कंट्री साइंस अ ट्रेड एग्रीमेंट दैट अंडरमाइंस चाइनाज लॉफुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट वी विल रिजोल्यूटली रिटेलिएट, बड़े स्तर पर हम रिटेलिएट करेंगे। और मिनिस्ट्री ने, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है चाइना की, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो डील है ना वो शॉर्ट साइटेड है। मतलब कि आप छोटे नजरिए से इस तरह की डील करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में रीजनल पीस के लिए और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। इनफैक्ट आप देखिए तो चाइना ने यहां पर कहा है कि यूएस जो है इकोनॉमिक बुलिंग कर रहा है, मतलब ट्रेड को वेपनाइजेशन की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए। यहां पर चाइना ने यह भी कहा कि यूएस के द्वारा जानबूझकर फोर्सफुली साइट्स को चूज करने की कोशिश की जा रही है। यह चाइना ने ही बोला है कि कोल्ड वॉर जो ब्लॉक की पॉलिटिक्स थी वो डोनाल्ड ट्रंप वापस लाना चाह रहे हैं। मतलब हर एक देश को ये बोल रहे हैं या तो आप चाइना के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ हो। इसकी वजह से आज के डेट में जो WTO लेड मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम है उसके इंस्टेबिलिटी आ सकती है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रहार हो सकता है। तो चाइना ये कह रहा है कि आप यूएस के साथ मत जाइए। अब देखिए इन सारी चीजों में कौन से देशों को टारगेट किया जा रहा है और क्या किसी देश का रिएक्शन आया है। देखो सबसे बड़ा टारगेट इस समय अगर आप देखोगे चाइना ने ये जो वार्निंग दिया है वो ताइवान, जापान और साउथ कोरिया के ऊपर है, क्योंकि ये एक ऐसे देश हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, तो यहां पर अगर टैरिफ लगता है ना तो इन देशों के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए
इसीलिए चाइना ने कहीं ना कहीं इनके ऊपर डायरेक्ट वार्निंग दी है एक प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर मलेशिया का रिस्पॉन्स आया है। मलेशिया ने कहा है कि हम किसी भी साइड्स को चूज नहीं करेंगे, मतलब हम मल्टीलैटरलिज्म में कमिटमेंट रखते हैं, वी रिस्पेक्ट ऑल पार्टीज बट वी विल कंटिन्यू टू एंगेजमेंट विद चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन इक्वली, ऐसा मलेशिया का कहना है। जहां तक भारत का सवाल है तो देखो, भारत तो देखो अभी कोई ऐसा कोई अपना कभी भी साइड नहीं लेता है, आप सब जानते हो। चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, कोई भी चीज हुआ, तो हम एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से चलते हैं। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो भारत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ एक डील की जाए, लेकिन हम ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम चाइना को टारगेट करते हुए ये डील कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हम चाहते हैं कि 2030 तक भारत और यूएस का जो ट्रेड है वो $500 बिलियन पहुंच जाए। और इसलिए अगर आप देखोगे तो यूएस भी बढ़ चढ़कर भारत के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है, क्योंकि आप देखिए $41 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूएस का भारत के साथ, मतलब कि भारत के लिए सरप्लस है। और अभी आपको पता है कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, ये भी भारत आ रखे हैं। तो ये जो विजिट है कहीं ना कहीं अंडरस्कोर करता है, दिखाता है कि ये नेगोशिएशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो ट्रेड डील है उसको लेकर बड़े स्तर पर नेगोशिएशंस चलेगी, बातचीत होगा इस पूरे विजिट के दौरान। तो इसलिए अगर आप देखिए तो इसका अगर हम पॉलिटिकल पोटेंशियल इंपैक्ट की बात करें कि भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, देखो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि जब हम चाइना और भारत के ट्रेड की बात करते हैं ना, तो नुकसान यहां पर ज्यादा चाइना का ही है। और रिसेंटली आप देखे होंगे, क्योंकि हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हम हार्डली कितना ही करते हैं अगर हम इंपोर्ट के नंबर्स को देखें। और चाइना के साथ हमारा डेफिसिट तो ऑलमोस्ट $100 बिलियन बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो चाइना को ये बात पता है, इसीलिए चाइना ने अभी रिसेंटली कई ऐसे बयान दिए हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम भारत से भी काफ़ी सारे जो प्रीमियम गुड्स हैं वो इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली भी खबर आई थी, मैंने वीडियो बनाया था कि चाइनीज़ कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहले अमेरिका भेजते थे अब वो कहाँ भेजेंगे, इसलिए वो भारत के कंपनीज को डिस्काउंट देने के लिए रेडी हैं। तो चाइना यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है भारत को कि आइए हमारे साथ जो है मिलकर यूएस के ऊपर फाइट करिए। तो यहाँ पर क्या है ना कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कुछ हद तक, मतलब चाइना की अगर हम वार्निंग की बात करें तो भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। फिर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है भारत के अलग अलग सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर भी कुछ इंपैक्ट आ सकता है। तो भारत अपना एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर ही चलेगा, मतलब यहाँ पर भी हम बैलेंस लेकर चलेंगे। हम चाइना को ये नहीं कहेंगे कि देखो हम यूएस के साथ डील कर रहे हैं आपको हार्म करने के लिए। और सप्लाई चेन में भी देखो कहीं ना कहीं भारत को अभी फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश को ये बात पता है कि यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से जो कंपनीज पहले चाइना के अंदर थे वो अपना डाइवर्ट करेंगे भारत की तरफ। तो कुछ हद तक भारत को भी इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको समझने की जरूरत है कि चाइना की ये जो बड़ी वार्निंग है इसका ब्रॉडर लेवल पर क्या इंपैक्ट होगा। देखो सबसे पहले अगर हम रीजनल नेबर्स की बात करें, चाइना के जो नेबर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आसियान देश हो गए, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया और इनफैक्ट जापान हो गया, उनके ऊपर डायरेक्ट वार्निंग है चाइना की कि आप यहां पर यूएस के साथ बहुत ज्यादा क्लोज मत जाइए। मतलब चाइना ये सिग्नल कर रहा है कि अगर आप यूएस के साथ डील करोगे तो हम आपके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे अभी चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया ना, रेयर अर्थ का, रॉ मटेरियल्स का रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया यूएस के ऊपर। तो चाइना ये कह रहा है कि हम आप के देश के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर डिप्लोमेटिक और बिजनेस टाइज जो हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। जो जॉइंट वेंचर्स चल रहा है हमारे साथ उसके ऊपर भी हम ब्लॉकेड लगा सकते हैं। तो इस तरह की वार्निंग यहाँ पर चाइना ने दिया है। और जहाँ तक सवाल है कि चाइना का वार्निंग का भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका इन सब के ऊपर क्या इंपैक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि चाइना एक प्रकार से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि आप नॉन अलाइंड रहिए, ना आप हमारे साथ रहिए ना यूएस के साथ रहिए। मतलब बीजिंग को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर यूएस के साथ ये देश डील कर लेते हैं तो सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकता है चाइना से, स्पेशली सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन टेक, इस तरह के सेक्टर्स के अंदर। तो चाइना को इस बात का डर है और इसीलिए चाइना ने इस तरह की वार्निंग देशों को दी है। खैर इसका ग्लोबल लेवल पर क्या इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। देखो डब्ल्यूटीओ ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि यहां पर 2025 में जो ग्लोबल ट्रेड है उसका ग्रोथ पहले उन्होंने बोला था 2.7% ग्रो होगा, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है ट्रेड वॉर इन सब चीज़ों की वजह से सिर्फ 0.2% ही ग्रो होगा। मतलब बहुत तेजी से गिरावट होने जा रही है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में। फिर इसके अलावा अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है एशिया के मार्केट, स्टॉक मार्केट
कई जगह यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और इन्वेस्टर्स को चिंता है सप्लाई चेन डिसरप्शन का, कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑयल, रेयर अर्थ, फिर जो इंपोर्ट का कॉस्ट होगा बिजनेसेस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, तो इन सब की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखो चाइना का जो वार्निंग है वो सिर्फ रेटोरिकल नहीं है, ये क्लियर स्ट्रैटेजिक मैसेज है ग्लोबल कम्युनिटी को। यहाँ पर यूएस क्या है, वो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज अपना रहा है, चाइना सिग्नल कर रहा है कि हम उन देशों को एक प्रकार से पनिश करेंगे जो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमी आज के डेट में एक क्रॉस रोड पर खड़ी हुई है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है डीकपलिंग और इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की तरफ, जो कि यूएस और ट्रम्प चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आप चाइना से अलग होइए। फिर दूसरी तरफ क्या है, चाइना है जो चाहता है मल्टीलैटरल कॉपरेशन, एटलीस्ट वो बोल रहा है कि हम मल्टीलैटरल कॉपरेशन चाहते हैं, लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा चाइना अपने टर्म्स में मल्टीलैटरल कॉपरेशन चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना कोई बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है कि ऐसा कर दो तो हम ऐसा ही करेंगे। हम सब जानते हैं चाइना का बिहेवियर कैसा रहा है। तो देखना होगा कि भारत और बाकी के देश किस तरह का निर्णय लेते हैं, किस तरह से ये जो ट्रबल है उससे नेविगेट करते हैं, देखना होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से रीजनल ट्रेड ग्रुपिंग का मेंबर है भारत कौन कौन से ग्रुपिंग का मेंबर है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है, सिविल सर्विसेज डे का सेल चल रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, और स्पेशली प्लेटिनम प्लान लेने पर आप फ्री में डायमंड प्लान में अपग्रेड हो जाएंगे। तो इस मौके को भूलिएगा मत, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।